हे गाइज, वेलकम टू द एंड्रॉइड गाइड चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको Redmi Note 10s को कंपेयर करने वाला हूं Oppo F19 Pro के साथ। सो गाइज, इन दोनों फोन में जो प्राइस डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, बट अगर स्पेक्स में जो है आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है Redmi Note 10s जो है वो ज़्यादा अच्छा और बेहतर निकल कर आ रही है। सो गाइस, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तब आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों के डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे आपको Redmi Note 10s में जो है आपको 6.43 इंच का जो है आपको फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है। वहाँ पे आपको 1100 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिलेगा। 60 हर्ट्ज का ये डिस्प्ले है जिसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है। अब बात करते हैं Oppo F19 Pro का डिस्प्ले के बारे में। तो वहाँ पे आपको 6.43 इंच का फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले मिलता है 800 निट्स के पीक ब्राइटनेस के साथ, और इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का जो है वो प्रोटेक्शन दिया गया है, और इसमें आपको 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले जो है वो मिलता है, रिफ्रेश रेट मिलता है। अब कैमरे के बारे में बात करते हैं तो Redmi Note 10s में जो आपको फ्रंट में एक पंच होल दिया गया है और उसमें आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, और पीछे के साइड में आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ इफेक्ट के लिए कैमरा लगाया गया है। वहीं आपको Oppo F19 Pro में जो कैमरा दिया गया है वो बता देता हूं। तो उसमें आपको फ्रंट कैमरे में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है, और पीछे के साइड 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस दिया गया है। उसके साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड प्लस 2 मेगापिक्सल का माइक्रो एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ इफेक्ट के लिए कैमरा लगाया गया है। यहाँ पे आपको स्टोरेज में आपको जो है वो UFS 2.2 वाला जो है आपको स्टोरेज मिलता है Redmi Note 10s में, और Oppo F19 Pro में जो है आपको UFS 2.1 वाला जो है स्टोरेज मिलता है, जो थोड़ा कम फास्ट है UFS 2.2 से। रैम और स्टोरेज का वेरिएंट जो है वो मैं बता देता हूँ। तो मैक्सिमम आपको रैम जो है आपको मिलेगा Redmi Note 10s में 6 GB का, और Oppo F19 में आपको 8 GB का मैक्सिमम रैम स्टोरेज मिल जाएगा। इंटरनल स्टोरेज में आपको जो है वो वेरिएंट मिलेगा 6 GB और 128 GB का Redmi Note 10s में, और Oppo F19 में आपको 128 GB से लेकर 256 GB तक का स्टोरेज मिल जाएगा। प्रोसेसर के मामले में बात करें तो Redmi Note 10s में जब आपको MediaTek का Helio G95 वाला प्रोसेसर लगाया गया है, और Oppo F19 Pro में जब आपको MediaTek का Helio G95 वाला प्रोसेसर लगाया गया है। तो दोनों ही में आपको सेम प्रोसेसर लगाया गया है MediaTek की तरफ से जो आते हैं। अब आते हैं बैटरी के सेगमेंट में। तो आपको 5000 mAh का बैटरी मिलता है Redmi Note 10s के साथ। 33 वाट का फास्ट चार्जिंग आपको उसमें मिल जाएगा, और वहीं आपको Oppo F19 Pro जो है उसमें आपको 4310 mAh का बैटरी मिलता है 33 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ। यहाँ पे आपको Redmi Note 10s में आपको इसमें IR ब्लास्टर मिल जाएगा, डुअल स्पीकर का सपोर्ट मिल जाएगा, और इसमें आपको जो है वो IP53 रेटिंग जो है वो दिया गया, और ये तीनों चीज़ आपको Oppo F19 Pro में नहीं मिलता है। दोनों ही में आपको Android 11 जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा। इसमें आपको जो वो कलर OS वाला जो वो स्किन मिलेगा, और इसमें MIUI 12 जो है वो मिल जाएगा लेटेस्ट वाला। फिंगरप्रिंट के मामले में बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है Redmi Note 10s में, और उसमें भी आपको जो है वो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। साइड माउंटेड उसमें नहीं दिया गया है Oppo F19 Pro में। सो गाइज, मेरा मानना ये है कि इन दोनों में प्राइस डिफरेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, बट एक्सपेक्ट्स के मामले में जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो उसमें एक्स्ट्रा दिया गया है। मीन्स 13 मेगापिक्सल का इसमें कैमरा दिया गया है सेल्फी, और उसमें जो है वो आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी दिया गया है। बट बाकी कुछ जो है वो सारा कुछ जो है वो एक्स्ट्रा मिलता है Redmi Note 10s में, और उससे प्राइस जो है वो काफ़ी कम है। सो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा।